तो बच्चों आज आज हम सीखेंगे कुछ फॉर्मूले इंटीग्रेशन के जिनका पैटर्न मैं आपके सामने बता देता हूँ। देखो डिटेल में तो बहुत कुछ है इनके बारे में बताने को, बट अभी क्या है, हम अपने एग्जाम पर्पस को ज्यादा फोकस करते हैं। जब ये हो जाएगा तब और बातें बताएंगे। देखो बच्चों, होता क्या है कि अगर डिनोमिनेटर में आपको क्वाड्रेटिक दिखाई दे रहा है, मतलब x की पावर 2, तो वो किसी भी फॉर्मेट में हो, चाहे रूट में हो चाहे रूट में ना हो, कैसे भी हो, तो उन सब के फॉर्मूले हमारे पास है। इन्हें फॉर्मूलों को लर्न करने का भी तरीका हमारे पास है। ठीक है, इट्स नॉट 7.9, इट्स 7.4 बच्चे। तो इनको लर्न करने का भी फॉर्मूला हमारे पास है, मेथड है, ट्रिक्स है। 7.9 हम कर रहे थे, वो तो ऐसी करा दी थी जस्ट। तो जाते जाते जो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है उसमें हम लपेट देते हैं कुछ ना कुछ, आगे आसानी रहेगी। तो बच्चों कहानी क्या है, सब कराएंगे प्रिंट, सब कराएंगे बेटा, सब कराएंगे। देखो कहानी बच्चों ये है, आप सिचुएशन देखो, ऊपर एक्स ना हो। आई रिपीट बच्चों, ध्यान रखिएगा, इसमें समझने का तरीका ये है, आपका न्यूमरेटर में एक्स नहीं है, न्यूमरेटर में कोई एक्स नहीं है, आपके पास न्यूमरेटर में एक्स नहीं है, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है। तो आप सोचो, अगर ऊपर एक्स है ही नहीं, अगर ऊपर एक्स है ही नहीं बच्चों, तो डिनोमिनेटर में एक्स किस किस तरह से हो सकता है। जरा इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, बहुत आराम से, कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं। भाई ऊपर तो एक्स है ही नहीं, दैट मीन्स ऊपर हमने मान लिया कांस्टेंट है। ठीक है, ऊपर एक्स नहीं है। अब एक्स स्क्वायर कैसे हो सकता है ना शिवम, ये नहीं बेटा, एक्स स्क्वायर की बात कर रहे हैं सिर्फ हम। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो सकता है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो सकता है, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो सकता है। ये तीन तो हो गए बिना रूट वाले। आप देख सकते हैं कि क्या ये तीनों बिना रूट वाले नजर आ रहे हैं आपको। बात सेम नहीं है। देखो एक्स स्क्वायर होना और एक्स फोर होना अलग अलग बात है। इंटीग्रेशन में अगर मैं स्क्वायर बोल रहा हूं तो बात स्क्वायर है, क्यूब बोल रहा हूं तो क्यूब है, वन पावर बोल रहा हूं तो वन है, फोर है तो फोर है। क्योंकि इसमें चेन रूल नहीं है, बॉक्स रूल नहीं है। जैसा डिफरेंशिएशन में होता था ना, इसे ऐसा मान लो ना, ऐसा नहीं, इसमें जो है सो है। ज्यादा से ज्यादा आपको एक परमिशन दे रखी है बस, वो ये है कि x की पावर 1 को आप x की पावर 1 से रिप्लेस कर सकते हो विद एनी कांस्टेंट, दैट्स इट। इससे फालतू कोई और परमिशन नहीं है। इसके आगे कहानियां जो शुरू होती है वो टी वाली होती है, उनपे अभी अपने आप को डाइवर्ट, अभी अपने आप को डाइवर्ट मत करो। सबको याद करने पड़ेंगे, याद करने के तरीके बताए जाएंगे। अभी जो बताया जा रहा है उस पर फोकस करो। पता है, आप अपने हिसाब से ना चीजों को लेके चलोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, मेहनत हो जाएगी दुनिया भर की। अभी जो बता रहा हूँ सिर्फ उतने पे फोकस करो। ठीक है, इस चैप्टर में बेटा आप लोग फैंटम नहीं बन सकते। इसमें इसमें जो है ना, इस चैप्टर का जो बॉस है वो ये खुद चैप्टर ही है। तो इससे आप प्यार से बात करो, बेटा मन के मांगोगे तो आपको सब मिलेगा। आप इसमें इसके ना पिताजी बनने की कोशिश मत करना। अभी बन लेना, बाद में बन लेना, पहले तैयारी कर लो। हाँ, मैं हर तरीके से रेडी रहता हूँ। इधर देखो, इसके बाद देखो रूट में एक्स स्क्वायर की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी है कि एक्स स्क्वायर ऐसे हो, एक पॉसिबिलिटी है कि एक्स स्क्वायर ऐसे हो, और एक पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है कि एक्स स्क्वायर ऐसे हो। मैं आपको बताता हूं बच्चों, आपके सामने ना ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं इंटीग्रेशन के टाइप। आप फिलहाल 5-10 मिनट के लिए ये मान लें कि ये इंटीग्रेशन के टाइप लिखे हुए हैं। टाइप बोले तो मतलब अगर ऐसा दिख गया तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास। एक बात बताओ बच्चों, अगर आपको एक्स स्क्वायर दिखाई दे जाए तो क्या उसका आप इंटीग्रेशन करना जानते हो? आराम से बातें करते हैं।
अगर एक्स स्क्वायर दिखाई दे जाए तो क्या उसका इंटीग्रेशन करना जानते हो? बहुत अच्छी बात है बच्चों, बहुत बढ़िया। अगर एक्स की पावर n दिखाई दे जाए तो इंटीग्रेशन करना जानते हो बच्चों? बहुत बढ़िया। अगर आपको बच्चे साइन एक्स दिखाई दे जाए तो क्या इसका इंटीग्रेशन करना जानते हो आप लोग? बहुत बढ़िया बेटा। अगर आपको साइन ई एक्स दिखाई दे जाए तो इसका फॉर्मूला पता है आपको बच्चे? लास्ट वाले का बता दें, इसका भी पता है? क्या होता है बताना? मैं लिख देता हूं एक बार फिर से। मैंने लिखा है साइन, क्या इसका इंटीग्रेशन करना जानते हो आप लोग? ठीक है, बता दे दो। आर्यन बेटा आप कह रहे थे आपको पता है, बताना बेटा क्या होता है? मेरे लाल बताना बेटा क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? आप लोगों ने कहा हाँ टी ऐड करो बेटा, चलो 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 टी ऐड करो, टी ऐड करो। शिवम गलत है, टी ऐड करो, ठीक है। किसे टी ऐड करो? नहीं, ये मैंने आपको बताया, आप इस क्या आप इसे एक्स मान सकते हैं बच्चे? क्या आप इसे एक्स मान सकते हैं? हाँ या ना? पहले तो ये बताओ, क्या आप इसे एक्स मान सकते हैं? हाँ या ना? बिल्कुल गलत बात, आप इसे एक्स नहीं मान सकते भाई। एक्स को सिर्फ हम एक्स इसे मान सकते हैं, यार इतने दिनों से मैं बता रहा हूं आपको, वही समझ बेटा। पावर तो है लेकिन कोई फंक्शन भी नहीं होना चाहिए। क्या ये बात नहीं बताई गई है कि कोई फंक्शन भी नहीं होना चाहिए? एक्स है तो एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड चल सकता है, दैट्स इट। तो फिर कैसे मान सकते हो आप इसे एक्स? आप में से कोई बच्चा इसका इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकता, कोई भी। चैलेंजिंग बात, कोई बच्चा नहीं निकाल पाएगा। आप छोड़, आपके कम्युनिटी का कोई भी बच्चा हो, कोई नहीं निकाल सकता। क्योंकि मैं भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि इसका होता ही नहीं है। बात खत्म, इसका होता ही नहीं इंटीग्रेशन। तो प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा था? आप लोग फैंटम नहीं बनेंगे, आप लोग फैंटम नहीं बन सकते इसमें। इस चैप्टर की परेशानी यह है मेरे प्यारे बच्चों, कि जिस चीज का फॉर्मूला पता है ना, आप आप जिस चीज का फॉर्मूला पता है, सिर्फ उसी के इंटीग्रेशन निकाल सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। आपको जिस चीज का फॉर्मूला बताया है, आप सिर्फ उनके इंटीग्रेशन लिख सकते हो और किसी के नहीं लिख सकते। बिल्कुल लकीर के फकीर, जो लिखा है आप वही कर सकते हो, और जिसको अच्छा नहीं लग रहा वो चैप्टर छोड़ दो। भाई जिसको अच्छा नहीं लग रहा चैप्टर छोड़ दो। जरूरी थोड़ी है 100 में से 50 वाला भी जिंदगी जीता ही है, ऐसी कोई बात थोड़ी है। हो सकता है और अच्छी भी जी ले। भाई किसी ने जबरदस्ती करी है, कोई आपको जबरदस्ती पढ़ाना चाह रहा है, आपको ऐसा लग रहा है तो आप देख लो, आपकी मर्जी है। भाई हम तो मुश्किल चीज में मदद कर सकते हैं आपकी, और हमारे लिए तो सब समान है। देखो, एक से एक नालायक बच्चा भी पढ़ रहा है, हम तो उसे भी पूरा सम्मान देते हैं। तो हमारे लिए तो चैप्टर भी सब एक जैसे, तो ये भी प्यारा लगता है, हमें एलपीपी भी प्यारा लगता है, सब अच्छे लगते हैं। हमें तो बेटा समभाव से सबको देखना है, कोई दिक्कत नहीं है। यार देखो जरा, चलो। तो बच्चों, जिस चीज का फॉर्मूला अवेलेबल है, आप सिर्फ और सिर्फ उनके फॉर्मूले लगा सकते हैं, और एक्स की जगह सिर्फ एक्स ही रिप्लेस कर सकता है, वो भी किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई डिवाइड या प्लस माइनस के साथ, दैट्स इट। आप कभी भी एक्स स्क्वायर को एक्स एज्यूम नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। अगर कोई आपसे बोले कि आप इसका इंटीग्रेशन निकाल दोगे क्या, बताओ आप इसका इंटीग्रेशन निकाल दोगे? बताओ बताओ, निकाल दोगे क्या आप इसका इंटीग्रेशन? बताओ, मन में आवाज आती है ना हाँ, लेकिन दिल पे जोर पड़ता है बोलने में ना, नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक्स नहीं है। एक्स नहीं है ये। बहुत मन करता है cos x क्यूब करके 3x स्क्वायर करने का, पर नहीं, नहीं। हम sin x का निकाल सकते हैं बस, इससे अलग नहीं निकाल सकते। इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, साफ बोल दो, हमसे ना हो पाएगा ना। गलत सही की परिभाषा आपके हाथ में है ही नहीं। देखो बेटा, गलत सही
पता है गलत सही कौन डिसाइड कर सकता है? जिसे सब कुछ पता हो, बहुत कुछ पता हो, तब वो बोले कि ये गलत है, ये सही है। आप बेटा मूर्ख खलकामी टाइप के हो, आपको कुछ नहीं पता इस बारे में। ठीक है, तो आपको तो जो कहा जाएगा वो मानना ही पड़ेगा। गलत सही डिसाइड करने की पोजीशन में आना पड़ता है पहले, कि आपकी बात मानी जाए। आप बोलते रहो दुनिया में ये गलत है, ये कोई मानेगा आपकी बात? आप घर में बोल के देख लो, कोई मानता है आपकी बात? चलो यहाँ देखो, अब आपको सिर्फ इतना सा काम करना है प्यारे बच्चों, छोटा सा काम ये है कि आपको ये देखना है कि मैचिंग किससे हो रही है। मैचिंग किससे हो रही है? फर्स्ट क्वेश्चन की मैचिंग किससे हो रही है? क्या फर्स्ट से हो रही है कि नहीं हो रही? मैं बताता हूँ मैचिंग किससे हो रही है। ठीक है, मैं बताता हूँ मैचिंग किससे हो रही है। यहाँ देखो, ए इज एनी कांस्टेंट बेटा। प्रिंस वेरी गुड। अब आप देखो, क्या इसकी मैचिंग गिवन फॉर्मूले से हो रही है या नहीं? देखो, हो रही है कि नहीं हो रही है? तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? 1/2a log x माइनस a और x प्लस a। समझ में आई बात या नहीं आई? चेक करो। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह 4 स्क्वायर। तो बस एक ही चेंज है कि ए की जगह 4 लिखा हुआ है। तो आप भी फॉर्मूले में क्या करते हैं? ए की जगह 4 लिख देते हैं, बस। हाँ यश, वो एक दूसरे के नेगेटिव है और कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो दिखने में भी अच्छा नहीं है बेटा। देखो, आप कैसे डिसाइड करोगे? आप किसी पोजीशन में हो ही नहीं ना, कौन सुनता है आपकी? ये देखो भाई, समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले तो। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? जस्ट ये बताओ सबसे पहले तो। और अगर नहीं आया तो बताओ क्या बात समझ में नहीं आई? भाई हमने देखो 16 को लिखा 4 का स्क्वायर, और जैसे लिखा है हमने देखा ये किससे मैच कर रहा है? इससे मैच कर रहा है। राइट साइड में 6 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, किससे मैच कर रहा है? इससे मैच कर रहा है। अरे तुम्हारे सामने लिखे हैं, बुक में भी दे रखे हैं, लिख लो ना। तुम लोग फालतू की चीजों में एनर्जी क्यों वेस्ट करते हो? बुक में ना लिखे होंगे तो नहीं यूज करोगे, चलो ये बताओ। एक बच्चे का है बुक में है, अगर ये बुक में नहीं लिखे तो नहीं यूज करोगे? बताओ। ए को -4 नहीं ले सकते ना? नहीं, -4 तो नहीं लेंगे। फॉर्मूलों को लर्न करने का तरीका क्या होगा? देखो, जिस दिन तुमने स्कूटी चलानी सीखी थी, क्या उस दिन तुमने स्कूटी सही करनी भी सीख ली थी? ये बताओ, क्या जिस दिन तुमने स्कूटी चलानी सीखी थी या बाइक चलानी सीखी थी, उस दिन तुमने उसका इंजन खोलना भी सीख लिया था? तो क्यों सोच रहे हो यार इतना कि इसके फॉर्मूले कहाँ से आए, कैसे होंगे? अभी चलाना सीख लो भाई पहले स्कूटी, ठीक है? वरना मुंह रंगीन हो जाएगा तुम्हारा। तो इसलिए बच्चों, पहले पहले बेसिक चीजें सीखो। मैंने कहा था ना, फैंटम नहीं बनना है, हाथ जोड़ के खड़े रहना है इस चैप्टर के आगे। भाई साहब, एक क्वेश्चन आ गया, आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है? -4 भी ले सकते थे ना? देखो, रूट के अंदर है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर वाली बात है, सिर्फ हम a इज ग्रेटर देन 0 ही लेके चलेंगे, ठीक है? मैं बता दूंगा बेटा, मेरे पास सारे सारे हैं, सब बता देंगे। तुम लोग है ना फालतू की चीजों में एनर्जी वेस्ट करते हो, तुम्हें पता ही नहीं क्या काम कब करना होता है। जो बता रहे हैं वो तो तुम कर नहीं रहे हो। इतना ही सॉल्यूशन था बस इसका, बस इतना सा ही था, इतना सा ही था। चलो सेकंड को देखो, सेकंड को देखो। बस वहीं तक था जितना था। अगला देखो, क्या मैं इसे
2x का होल स्क्वायर और 1 को 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं हाँ या ना? पहला स्टेप बताओ, बोल सकते हैं हाँ या ना? बताइए। और क्या इसे x माना जा सकता है? बच्चों क्या क्या मैं 2x को x मान सकता हूं एज पर दिस चैप्टर्स एजम्पशन? भाई अब तक की जितनी बातें हुई हैं उसके हिसाब से क्या 2x को x माना जा सकता है? माना जा सकता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अगर मैचिंग मैचिंग देखें बच्चों, अगर मैचिंग मैचिंग देखें तो 1 स्क्वायर का मतलब तो a स्क्वायर और 2x को आपने x माना है। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है? गया गया गया, लक्की बोले 6th। तो क्या होता है, लॉग लिखो, x लिखो, x स्क्वायर लिखो, a स्क्वायर लिखो। और जब भी हम ऐसी किसी चीज को x मानते हैं तो हमारा फाइनल काम क्या होता है, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। क्या ये बातें याद है या नहीं याद? बताओ जल्दी से बच्चों। बताओ आराम से बताओ इसको। शिवम मैं अब कुछ सुनूंगा ही नहीं तुम्हारी बात। तुम्हारी बात इररिलेवेंट चल रही है फिलहाल, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी। ठीक है, डन है भैया? आगे बढ़े आगे बढ़े। चलो थर्ड देखो। अब मैं सिर्फ क्वेश्चन रिलेटेड बातों पे ही फोकस करूंगा। सब में x के कोफिशिएंट से डिवाइड होगा, सब में x के कोफिशिएंट से डिवाइड होगा। अब ठीक है, चलो ये बात भी सही है, सब में x के कोफिशिएंट से डिवाइड होगा। चलो हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, मैं जानता हूं बेटा इंटीग्रेशन मुश्किल होता है, इसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच कराना मुश्किल पड़ता है, पर तुम लोग सुनते भी तो नहीं हो ना कई बार। तुम लोग ये सोचते हो मैं ऐसा कर लूंगा। पता है तुम लोगों की क्या स्थिति होती है, मैं बताता हूँ। आपने देखा है कोई मैजिक शो दिखा रहा होता है, मैजिक शो, मैजिक शो में वो कुछ मैजिक करके दिखा रहा होता है, तो तुम जो होते हो उन जो बैठे होते हैं ना उसके सामने कि हम इसका मैजिक पकड़ेंगे, पकड़ में कुछ नहीं आ रहा होता, क्योंकि जो मेन चीज ध्यान करने वाली होती है उस पर तो ध्यान जा ही नहीं पाता आप लोगों का, वो करता ही इतनी सफाई से है। बेटा जिनका आ जाता होगा ना वो हल्के मैजिशियन होते होंगे। तो कहानी यही है कि आप लोग है ना अननेसेसरी चीजों पे ज्यादा फोकस करने लग जाते हो। वो नहीं करना बच्चों, वो नहीं करना। जितना बताया जा रहा है, मैं कोई मैजिक शो थोड़ी कर रहा हूँ आपके आगे। मैं तो आपको समझाना ही चाह रहा हूँ। ये तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ये चाह रहा हूँ तुम्हें समझ में ना आए? क्या तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैं ये चाहता हूँ तुम्हें समझ में ना आए? मेरे एफर्ट्स तुम्हें समझाने की डायरेक्शन में या ना समझाने की डायरेक्शन में? तो तुम सीधे सीधे फॉलो क्यों नहीं करते हो? यहाँ देखो, अगर नहीं पता तो बेटा तू डूब के मर जा रे। ये लो, यहाँ देखो ध्यान से। तुम्हें आज तक ये नहीं पता चला मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि नहीं? ये देखो बच्चों, पहले इसे देखो, क्या आपका फॉर्मूला मैच, क्या आपका फॉर्मूला मैच हो रहा है? क्या आपका फॉर्मूला मैच हो रहा है? और एक बात, क्या 2 माइनस एक्स को एक्स माना जा सकता है? क्या 2 माइनस एक्स को एक्स माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता? माना जा सकता है। तो मेरे लिए ये एक्स स्क्वायर है और ये मेरे लिए ए स्क्वायर है, और इस हिसाब से हमारे पास फॉर्मूला है। क्या है वो फॉर्मूला? लॉग।
और लास्ट में क्या करना है, x के कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कौन है, -1 से डिवाइड करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा बच्चों, करना ही पड़ेगा। बताओ बात बनी कि नहीं बनी बच्चों? अगर हम इसे खोल देते हैं तो वही फैन जाते हैं ना, वहीं फंस जाते हैं ना। हाँ फंस जाओगे। बन गई गल, गल बन गई। अच्छा हर्षित कह रहे सर इसमें हम 2 को कुछ नहीं कहेंगे। देखो आपको बताया गया था 1/-1, क्यों यही नहीं आया, बिल्कुल यही आया, एंड दिस इज इक्वलेंट टू -1 हो जाएगा, बस ये, बस आगे माइनस आ जाएगा। ये समझ में नहीं आया बेटा, x के कोफिशिएंट से हमेशा डिवाइड करना होता है। जब भी आप किसी चीज को x मानते हो तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। रूट को खोल कर लिख सकते हैं, रूट को खोल कर लिख सकते हो, एग्री एग्री एग्री। अरे यार किसी ने कुछ और भी पूछा था, मुझे लग रहा है एक का डाउट रह गया। इसमें हम 2 को कुछ नहीं कहेंगे। हाँ नहीं, 2 को कुछ क्यों नहीं कहेंगे? देखो x की जगह x की पावर 1 है, हमने कहा था कि x के साथ कुछ भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कांस्टेंट चलेंगे, कांस्टेंट प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड चल सकता है, चल सकता है हर्षित, चल सकता है बेटा, बताया था ये, बताया था, अभी याद आ रहा है बच्चे? हाँ सर, कैन वी लीव द आंसर लाइक दिस ओनली? यस यस यस, यू कैन लीव द आंसर लाइक दिस ओनली, बिल्कुल लीव कर सकते हो बच्चे, कोई परेशानी नहीं है। इनके डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल यही आएगा, लगता नहीं है ना, आएगा लेकिन। अब बच्चों देखो फोर्थ क्वेश्चन को देखो, फोर्थ क्वेश्चन को देखो, अभी भी कोई बहुत अनकंफर्टेबल हो तो मुझे बता दो कि ये प्रोसीजर मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप देखो आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन है, क्या मैं 5x को x मान सकता हूं? बताओ क्या मैं 5x को x मान सकता हूं? और लास्ट में मैं 5 से डिवाइड करूंगा, शिवम लास्ट में 5 से डिवाइड करूंगा। अब मैचिंग मैचिंग बनाओ इसकी जरा, इसकी मैचिंग बनाओ, मैचिंग बनाओ, मैचिंग बनाओ, लक्की ने मैचिंग बना दी। क्या मैचिंग बन रही है बच्चों? मैचिंग बन गई। क्या फॉर्मूला होता है? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और x के कोफिशिएंट से डिवाइड। क्या कह रहे हो? हाँ तो यही तो बनी है, फिफ्थ से ही तो बनाई है मैचिंग बेटा, फिफ्थ से ही तो बनाई है मैचिंग। आप देखो ये सेकंड स्टेप है आपका। बनी बात या नहीं बनी बच्चों? क्या ये बात बनी या नहीं बनी बताओ? अभी अभी जो अनकंफर्टेबल है वो बता दे जरा मुझे। सर -5 से डिवाइड क्यों नहीं किया बेटा? x का कोफिशिएंट कौन है? 5 है, तो इसलिए 5 से डिवाइड करा, माइनस को तो हमने टच ही नहीं करा। आप देखो ना x की जगह क्या लिखा है, 5x लिखा है, तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। 5x अपॉन 3 कैसे बेटा? फॉर्मूले में होता है x अपॉन a, तो आप देखो x की जगह कौन है, 5x, a की जगह कौन है, 3। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। अभी भी कोई परेशान हो तो मुझे बता दो। बात तो आ रही है समझ में, चलो आराम आराम से समझेंगे, हमें जल्दी नहीं है कोई। ओ ये क्या हो गया, ऐसे क्यों हो गया, ये तुम्हारे साथ अन्याय क्यों हो गया? अरे ये तो अन्याय कर दिया है बुक वालों ने। चलो कोई बात नहीं, अब धोखा हो गया, अब यहाँ से फिर खेल शुरू होता है नया।
अब बात आती है कि क्या ऐसा कोई फॉर्मूला मैंने आज आपको सिखाया है बच्चों? क्या ऐसा कोई फॉर्मूला सिखाया है मैंने आपको? x की पावर 6 का कोई फॉर्मूला सिखाया है क्या? नहीं सिखाया है ना? और क्या पहले कोई ऐसा फॉर्मूला बताया है? पहले पहले कोई ऐसा फॉर्मूला बताया है जो इसका इंटीग्रेशन नहीं है? लेकिन और ऊपर एक्स स्क्वायर भी फालतू आ रहा है। सही बात है, इसे बनाएंगे कुछ अब। तो बच्चों मैं ये सोच रहा था, आपको बहुत जोर शोर से कुछ दिनों से, ओके बना दोगे तो बहुत अच्छी बात है, बनाओ बनाओ बनाओ, स्टार्ट करो। दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करा, दोनों साइड्स का डिफरेंशिएशन करा। क्या 3x² और dx को dt मान सकते हैं बच्चों हम? ठीक है, तो 3x² और dx, इसकी जगह तो लिख दिया dt, और x की पावर 6 कितना हो जाएगा? क्या मैचिंग बन रही है किसी फॉर्मूले से? क्या इसकी मैचिंग बन रही है किसी फॉर्मूले से? बन रही है। क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x/a, और लास्ट में रख देंगे t की वैल्यू। चलो जी, अब बताओ, वो टी वाली बात तो पुरानी है ना, कोई नई बात है या फिर? भाई ये टी वाली बात पुरानी है कि नई है? बताओ। पुरानी है ना? पुरानी बात है तो। और सब मैंने ना बस एक्सिस को थोड़ा सा, उससे भी आ जाएगा। मैंने एक्सिस को तोड़ा था, क्या तोड़ा था बताना जरा। अगर कोई बच्चा ये कर रहा है, कोई ये सोच रहा है ना, ये किसी बच्चे ने ये सोचा था क्या? क्या सोचा था? ये सोच, क्या बताऊं, ये सोच रहे थे क्या तुम? लेकिन इसका क्या करोगे ये बताओ फिर। भाई एक बात याद रखो, आप x को x ही मान सकते हो पावर 1 में, पावर 3 को x नहीं मान सकते आप कभी भी इसको x नहीं मान सकते, याद रखो। ये बात कितनी बार बताई जाएगी? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, ये बात कितनी बार बताई जाए। मुझे बता दो, मैं पहले इसे ही बता के निपट लेता हूँ। लो मैं बता देता हूँ, x की किसी पावर को x नहीं मानना है, x की किसी पावर को x नहीं मानना है, x की किसी पावर को x नहीं मानना है, साइन के साथ x² को x नहीं मानना है, x को सिर्फ x ही माना जा सकता है, x को सिर्फ ax ही माना जा सकता है, x को सिर्फ ax प्लस b माना जा सकता है, जब पावर 1 होती है तभी माना जा सकता है, और कभी नहीं माना जा सकता है। ये बात मैं कितनी बार बताऊं, 1 करोड़ बार बताऊं, कितनी बार बताऊं? अगर आपको कभी भी मानना है तो आपके पास सिर्फ एक चॉइस है, एक चॉइस। आप टी मानो, एक आप टी मानो। अगर आपको लगता है कि x की पावर 1 से ज्यादा आ रही है या कोई और फंक्शन आ रहा है, तो आपके पास टी मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आप डायरेक्ट फॉर्मूले में नहीं पुट कर सकते, आपके पास सिर्फ x की पावर 1 के फॉर्मूले पूरे चैप्टर में, तो आप सिर्फ x की पावर 1 पर ही अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पता चली बात कुछ या नहीं अभी भी? चलो 9th क्वेश्चन करते हैं। मनीष विनय सही जा रहे हो, लकी ऑल्सो। पता है हुआ क्या था कि न्यूटन और लेबनीज है ना, बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना करके गए थे कि ये तुम 11th 12th में मत पढ़ाना भाइयों। उन्होंने ये बात बोली थी कि 11th 12th में मत पढ़ाना।
एक टीचर ने 20-25 बच्चे पकड़ के, एक टीचर ने 20-25 बच्चे पकड़े थे, कोई प्रोफेसर था। न्यूटन और लेबनीज दोनों ने कहा था कि भाई डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन 11th-12th में बिल्कुल नहीं पढ़ाने कभी भी। वो ये बात बोल के गए, बना के गए थे जिन्होंने ये बनाया है ना चैप्टर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। अब उसमें क्या हुआ, एक टीचर की थोड़ा दिल को लग गई बात, प्रोफेसर को। उसने गर्मियों की छुट्टी में, ठीक है, वहां पे उसने ना चुपचाप 30 बच्चों के सेक्शन को अलग से एक्स्ट्रा क्लास देनी शुरू करी। 11th-12th के बच्चे पकड़े उसने। उन्होंने कहा आ जाओ भाइयों, मैं तुम्हें ना कुछ बताऊंगा। उन्हें ये नहीं बताया ये ग्रेजुएशन का टॉपिक है। वो चुपचाप उन्हें पढ़ाने लग गया। पढ़ाता रहा। 3-4 महीने बाद उसने कह दिया भाई ऐसा इनका टेस्ट ले लो, ये 11th और 12th के बच्चे, इन्हें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों आता है, ठीक है। तो उन्होंने टेस्ट लिया बाकी सारे लेक्चर्स ने, वो बच्चे पास हो गए। उन्होंने कहा भाई वाह, 11th-12th के बच्चे तो कर सकते हैं। बोले ठीक है, आज से 11th-12th के बच्चे भी करा करेंगे। ये हुआ था। अब मुझे अफसोस होता है यार कि क्या करूं मैं। सर न्यूटन ने लेबनिज को पिटवा दिया था। बेटा पिटवाया ये पिटवा दिया था। Who were there to decide this? बेटा बच्चों ने पढ़ा के दिखा दिया ना, इसलिए। हाँ, तनिष बता रहे हैं कि न्यूटन ने लेबनिज को गुंडों से पिटवा दिया था। यहाँ देखो, खैर, क्या मैं 10x को t मान सकता हूं? क्या मैं 10x को t मान सकता हूं? भाई अगर मैं 10x को t मानूंगा, अगर बच्चों में 10x को t मानूंगा, ऐसे तनिष्क कह रहा है, सही कह रहा होगा ये तनिष्क कह रहा है तो ये सही कह रहा होगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है न्यूटन बदमाश आदमी था, जैसे एडिसन था टेस्ला के साथ गलत बिहेव करता था। एडिसन ने भी तो टेस्ला को बहुत बहुत काम करवाए बेचारे से, मजदूरी करवाई थी उसने तो। जिंदगी भर कामयाब नहीं होने दिया था एडिसन ने टेस्ला को। पता तो होगा ही आपको। न्यूटन ने कमेटी फॉर्म कर दी थी जस्ट टू प्रूव दैट ही फाउंड कैलकुलस। बिल्कुल बिल्कुल तनिष्क, आई एग्री। लेकिन लेकिन उसका क्लेम जो है ना, वो बच नहीं पाया था। लेबनीज को लेबनीज को माना गया था, दोनों को ही माना जाता है, उन्होंने इसको बनाया, बल्कि जो मेथड है वो लेबनीज वाला ज्यादा पॉपुलर है। न्यूटन नेता आदमी था, हाँ न्यूटन नेता आदमी था, बिल्कुल। न्यूटन और एडिसन दोनों ही नेता आदमी थे। ये औरों के काम को क्लेम कर लेते थे अपने नाम पे। यहाँ देखो भाई, कोई फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा, जस्ट चेक आउट। क्या कोई फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको? 6th क्या होता है? लॉग लिखो, एक्स लिखो, चलो लास्ट में टी की वैल्यू पुट कर दो। कोई परेशानी इसके अंदर? भाई क्या कोई दिक्कत आ रही है किसी बच्चे को? भाई या तो फॉर्मूले डायरेक्ट लग जाएंगे, और अगर फॉर्मूले डायरेक्ट नहीं लगेंगे, अगर फॉर्मूले डायरेक्ट नहीं लग रहे तो टी बनाने की कोशिश करो। समझ में आई बात या नहीं आई बच्चों? भाई यहाँ तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बताओ पहले तो। ठीक ठाक चल रही है ये? चलो बहुत बढ़िया। अभी देखते हैं फिफ्थ को, देखते हैं फिफ्थ। इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में टुकड़ों में टेस्ट लेना बाकी, ताकि बना रहे पीस। हाँ ठीक है, टुकड़ों में टेस्ट ले लेंगे इसका। फिफ्थ क्वेश्चन देखो जरा। सर क्या कभी बोर्ड अनसॉल्वेबल क्वेश्चन देता है? नहीं, बोर्ड तो सिंपल क्वेश्चन देता है। बोर्ड से तो आसान कुछ है ही नहीं, सबसे आसान बोर्ड ही होता है।
मनीष एक थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा बेटा इसमें। देखो भी सुनो बच्चों, ध्यान से सुनना, ध्यान से। पीपी बेटा अब उस पर पहुंच जाएगा, ग्रुप पे शेयर कर देंगे। अब ये काफी बात, रुक जाओ, चलो कर देता हूँ मैं। सारा बैक पे जाना पड़ेगा। लो, हो गया, अच्छी बात है बेटा, हो गया तो बहुत अच्छी बात है। टी की वैल्यू पुट करनी होती है। देखो बच्चों, जस्ट ऐसे ही, ऐसे ही, कुछ नहीं। अच्छी बात है, अच्छी बात है भाई, यश आपका आंसर आ गया है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ देखो जरा, जस्ट ऐसे ही। अगर मैं इसे टी मानूं, ध्यान से देखना, ध्यान से, ध्यान से बच्चों, ध्यान से। ये स्लॉक स्वीप है हमारा। हाँ, पॉइंट ये बच्चों, पॉइंट ये है, एक्स और डीएक्स, एक्स और डीएक्स मैच होते हैं, होते हैं। क्या लिखा जा सकता है इसकी जगह? क्या लिखा जा सकता है इसकी जगह? 1/2√2 इंटू डी टी लिखा जा सकता है कि नहीं? आराम से देख के बताओ, यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो। और अब ये देखो, क्या इसका फॉर्मूला है हमारे पास या नहीं है? कांस्टेंट को लेके ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। बताओ, मैच है कि नहीं है? देखो, इससे क्या होगा, थोड़ा आसान हो जाएगा काम। मैंने बताया ना, अभी बहुत सारी बातें बतानी है। इस चैप्टर को करने के बाद इसके ना फिनिशिंग होगी। जैसे मकान बनता है बच्चे, मकान, जब मकान बनता है तो पहले दीवारें, प्लास्टर, लेंटर वगैरह बन जाते हैं, लेकिन उसे बनाने में कम टाइम लगता है। बाद में फिनिशिंग होती है कि टाइल लगती है, घिसाई चलती है, ये काम वो काम, पीओपी हो रही है, ये सब, इनमें बहुत फिनिशिंग टच में बहुत टाइम लगता है, पेंट वगैरह होता है, बहुत टाइम लगता है। तो बच्चे, अभी तो आपकी सिर्फ दीवारें खड़ी हो रही हैं और लेंटर डालने की तैयारी होती है। लेंटर तो लग ही रहा होगा बेटा, है ना, डल रहा है लेंटर। आपको महसूस हो रहा है लेंटर बेटा डल रहा है? रोम वॉज नॉट बिल्ट एन डे, बिल्कुल सही बात। अरे भाई साहब, भाई बहुत ज्ञानी आदमी यहाँ पे, याद देखो। तो आपका आंसर कितना आया? तो बच्चे, बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है इसमें। मैं यही तो चाह रहा था कि इस चैप्टर को मैं लास्ट में कराता, बट क्या है, आप लोगों को थोड़ा सा क्या है, पेशेंस लूज हो ही जाता है ना। मन करता है आ जाए हमारा चैप्टर, हो जाए हो जाए हो जाए। अब ठीक है, भुगतो, जब तुमने छेड़ा है तो। दो क्लास लेकर वेक्टर साइड में कर दो ना बेटा, मुन्ना ऐसा नहीं है 2 क्लास में वेक्टर हो जाए। वेक्टर है, कोई मंत्र थोड़ी है जो कान में बोलना है, गायत्री मंत्र थोड़ी है बेटा वो, जो आपके कान में बोल दूंगा हो जाएगा काम। स्वाहा। एक दिन में 2 क्लास से भी नहीं होगा मेरे लाल, ऐसा नहीं है, कोई आरती थोड़ी है सुबह शाम बोल दोगे, सत्यनारायण की कथा की तरह, कलावती लीलावती, काम खत्म, छुट्टी। साइड बाय साइड। अरे एक बात बताओ, तुमसे एक साइड वाला तो हो नहीं रहा।
एक साइड में सामने की सामने ही चैप्टर चल रहा है, ये तो पकड़ में आ नहीं रहा तुम्हें, तुम कह रहे हो साइड बाय साइड चलवा दो। चलो डन है भाई, आगे बढ़ते हैं। बातें बोलने और करने के बीच का गैप बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। देखो करते हैं, हाँ हो जाएगा, 12:15 तक तो फ्री कर देंगे। सिक्स देखते हैं, सिक्स, सिक्स देखो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मनीष, गुड गोइंग। मैं देखो, अगर मैं एक्स क्यूब को टी मानूं, तो क्या एक्स स्क्वायर और डीएक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है बच्चों? फॉर्मूला बन रहा है कोई? देखो कोई फॉर्मूला बन रहा है? 1/2a log, और लास्ट में क्या करेंगे? सिर्फ t की वैल्यू पुट कर देंगे। बताइए जी, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? ये बताओ, क्या ये बात समझ में आ रही है? से टू वाला लगा देंगे ना? हाँ आ रही है, बहुत अच्छी बात है, यस सर, यस सर। सर टू वाला लगा गे ना, क्या ले तो छोड़ भी, समझ में नहीं आया बेटा। टू आगे लगा देंगे, ओके। आज हम स्लो हैं कल के कंपैरिजन में, फिर फालतू की बात सोचने लग गए, फिर फालतू की बात। कोई पूछ रहा है इन बातों को तुमसे? वन और टू सेम है, एक ही याद रखना है? नहीं, दोनों याद रखने हैं, यस। ऐसा नहीं है बेटा, दोनों याद रखने, दोनों याद रखने। नहीं, एक और दो में एक नहीं, दोनों ही याद रखने, मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोनों। वो जो भी है मैं बता रहा हूँ। यहाँ देखो, नेक्स्ट देखो, जब एक याद रखना होता है तो मैं बोल देता हूँ, यहाँ दोनों ही याद रखने हैं। इसे देखो जरा, यस विनय। अगर मैं एक्स क्यूब को टी लूं, ये लो, तो हमारा dx दिख जाएगा, बिल्कुल दिख जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ये देखो, क्या हमें dx दिख गया? तो हमें हमारा dt दिख जाएगा, तो हमें हमारा dt नजर आ गया, आ गया। और ये है t का स्क्वायर, और ये है a क्यूब का स्क्वायर। अब मैच करके देखो, क्या क्या ये हमारी मैचिंग बनी कि नहीं बनी इससे?
देखो बनी नहीं बनी। हाँ, क्या होता है, लॉग लिखो, एक्स लिखो, बताओ भाई कोई परेशानी इसके अंदर, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ जल्दी से मुझे। एक नया टाइप इंतजार कर रहा है आपका इसी के अंदर। दो हो गए। देखो अभी अगर हम देखें अब तक डिवाइड करके, तो वो था हमारा, एक वो है जिनमें डायरेक्ट फॉर्मूले लगे, शुरू के जो क्वेश्चंस थे हमारे जिनमें डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई हुए, मानते हो बच्चों। दूसरे वो हैं जिनमें बनाने वाले, बिल्कुल टी एज्यूम करने के बाद, टी एज्यूम करने के बाद फॉर्मूले बने। ये टाइप अपने आप अपने रजिस्टर में अलग से लिख लिया करो। प्राचीन काल की बात है, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूले वाली बात है, प्राचीन काल की लग रही है अब आपको, बिल्कुल सही बात है। आसान लग रही होंगी, अब वो आसान लगनी शुरू हुई होंगी। पता है हमेशा ये होता है कि जैसे आप अगले टाइप पे आते हो तो पिछला अपने आप इजी लगने शुरू हो जाता है। ये तीसरा टाइप आ रहा है आज का। आप जरा देखो, इसे करोगे तो पिछला वाला आसान लगेगा। तो डायरेक्ट लास्ट टाइप पे चलते हैं। बेटा घर में सीढ़ियां होती है ना, सीढ़ियां, ये ब्रेक करके होगा, ये सीढ़ियां होती है घर में विनय। तो आप एक काम करना, पहला कदम पहले पे और दूसरा लास्ट वाली पे रखना, आसान लगेगा काफी। बच्चों मैं इसमें आपको पहले 7th क्वेश्चन पे नहीं ले जाना चाहूंगा, इसकी बात नहीं करेंगे। हम करना चाहते हैं ये 10 11 12 13 14 वाला टाइप, इसको करना चाहते हैं बच्चों। तो बच्चों ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना ही प्रोसीजर, ये प्रोसीजर बहुत ध्यान से सुन लेना, फंस जाओगे तुम लोग वरना लंबे। है तो 10th की कहानी, लेकिन 10th तुमने कैसी करी थी ये तुम्हें ही पता है। होल स्क्वायर बनाना है, बिल्कुल होल स्क्वायर बनाना है, बनाना है, बहुत अच्छी करी थी। चलो अच्छी बात है। अच्छा, तुम उनके चेले हो, तभी इतने बिगड़े हुए हो तुम विनय। यहाँ देखो भाई बच्चों, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से, तरीका सुन लो। नहीं मेरे नहीं, वो अलग बात चलिए। आप देखो यहाँ पे एक्स, पहले ध्यान से सुन लेना, मैं बता रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, तो एक्स स्क्वायर के साथ 1 लिखा हुआ है, हाँ या ना। एक्स स्क्वायर मुझे अकेला और पॉजिटिव चाहिए। मेरी बात सुनो बच्चों, मुझे एक्स स्क्वायर कैसा चाहिए, अकेला और पॉजिटिव। 10th में सही है, यहां भी गड़बड़ है, यहां सही है, यहां भी गड़बड़ है, यहां नेगेटिव है, अकेला तो है बट नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है पर अकेला नहीं है। अब ये सुनो यार, 10th की कहानी छोड़ो, यहां देखो ना, और यहां अकेला भी है पॉजिटिव भी है। तो हमारे लिए आसान वो है जिनमें अकेला भी है पॉजिटिव भी है। तो 10th 13th, बस दो क्वेश्चन आसान है अभी हमारे पास। ओके, ये डायरेक्ट हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे, कैसे, सुनो 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 सुनो। सर पर एक्स स्क्वायर को एक्स नहीं ले सकते, हाँ कब ले रहा हूं मैं, अभी नहीं ले रहा एक्स, नहीं ले रहा बच्चे, मैं एक्स नहीं ले रहा। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। यहां पे देखो, मेरा 11th भी तो पॉजिटिव है,
बेटा अकेला नहीं है, अकेला मैंने कहा अकेला भी चाहिए और पॉजिटिव भी चाहिए, दोनों बातें चाहिए। अकेला प्लस पॉजिटिव, यहां अकेला है बट नेगेटिव, यहां अकेला है नेगेटिव, यहां अकेला नहीं है बट पॉजिटिव, लेकिन मुझे दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। डिवाइड करके अकेला बना दे, करेंगे ऐसा ही कुछ शिवम, ऐसा ही कुछ करेंगे। अगर अकेला और पॉजिटिव है, जैसे इसकी भी बात कर लेते हैं, तो आप लोग क्या करोगे बच्चों, एक्स वालों पर ब्रैकेट लगा दोगे। कर सकते हो ये काम या नहीं, मुझे बताओ, क्या आप ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते, जल्दी बताओ, जल्दी कर सकते हो पक्का, नहीं कर सकते। अंश नहीं हो पाएगा बेटा, अंश कह रहा नहीं कर पाऊंगा, हाँ कर लेंगे, कर लेंगे। अंश को दिक्कत है बेटा ऐसे करने में, अगर अकेला पॉजिटिव है तो एक्स वालों पे ब्रैकेट लगा लो, बस इतना सा काम बोला है मैंने, बस इतना सा काम। नहीं नहीं नहीं, एक्स नहीं मान रहा मैंने एक्स नहीं मान रहा, मैं इंटीग्रेशन कर ही नहीं रहा, मैं कुछ और कर रहा हूं, मैं तो 10th क्लास सिखा रहा हूँ तुम्हें, 10th में पहुंच गए हम। एक्स स्क्वायर है तो एक्स कर लो, माइनस है तो माइनस लगा दो, और जो एक्स के साथ लिखा है उसका हाफ करके होल स्क्वायर, रिपीट, एक्स स्क्वायर है तो एक्स लिखो, प्लस है तो प्लस लिखो, इसका हाफ करके होल स्क्वायर। कर सकते हो ये काम, नहीं कर सकते, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, बताओ जल्दी से, क्या आप इसको ऐसे लिख पाओगे। एक और करके दिखाऊं, एक और करके दिखा देता हूं, एक और करके दिखा देता हूं, ये देखो, कर पाओगे ऐसा, नहीं, बताओ जल्दी से, सारे बच्चे कर पाएंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे। फिर ये भी तो भाई साहब बैठे, इनका भी कुछ करना है। फिर हमेशा माइनस लगाओ, हमेशा, हमेशा माइनस लगाओ, हमेशा माइनस लगाओ, और इसका स्क्वायर लिख दो, और जो बचा हुआ है उसे लिख दो, बस। एक और ट्रायल हो जाए, एक और ट्रायल हो जाए बच्चों, एक्स स्क्वायर अकेला है, पॉजिटिव है, एक्स है तो एक्स लिखा, माइनस है तो माइनस लिखा, 5 है तो 5 लिखा, अपॉन में 2 लिखा, होल स्क्वायर करा, हमेशा माइनस लगाया, 25/4 आया, 7/11 आया। समझ में आया कि नहीं आया, प्रोसीजर बताओ, सबकी समझ में आया कि नहीं आया, सारे बच्चे बताओ, कोई बच्चा ऐसा जिसकी समझ में ना आया हो, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी सारे बच्चे। अरे कोई बच्चा दिक्कत वाला भी बता दो यार, ये तो यस नो वाले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बिल्कुल सही बात है, 10th का प्रोसीजर है वैसा ही है। बताओ जल्दी से, सब क्लियर है यहाँ तक, रब कर दूं इसे, 25/4 कहां से आया, इसका स्क्वायर करके आया, इसका स्क्वायर करके आया, इसका स्क्वायर करके आया, इसका स्क्वायर करके आया। क्यों मत पूछो, क्या पूछो, 10th में बहुत अच्छी कर रखी, तुम लोगों ने बताया था, अभी मैं नहीं बता रहा क्यों होता है, खुद पता लगाओ, 10वीं की बातें बताऊंगा मैं तुमको अब, खुद पता लगाओ ऐसा क्यों होता है। छठी क्लास का फॉर्मूला है, और ये 10वीं में भी फालतू ही दे रखा था, 6 क्लास के लेवल का है ये। मित्तल सर को भी ले आओ क्लास में, क्यों मित्तल सर को क्या करना है क्लास में लाके, ये डन है भाई। हाँ तो 10th में आउट ऑफ सिलेबस ही लगेगा बेटा, बेटा उन्हें समझाना होता वो पहले ना समझा लेते। हाँ तो सही है, भुगतो तुम लोग, वैसे भी ये माना जा रहा है, देखो इसमें बेटा ऐसे देखो, आप बुरा मत मानना, लेकिन ये तो माना ही जा रहा है, तुम कोविड कोविड जनरेशन से उम्मीदें तो थोड़ी कम ही करी जाएंगी ना, कोविड जनरेशन से तो उम्मीदें थोड़ी कम ही करी जाएंगी ना। नहीं दैट्स ऑल नहीं है बेटा, अभी है, बचा हुआ है,
सो हम लोग 10th क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों। मैं एक बार फिर आपके सामने लिखूंगा। आपने देखा नहीं आपके जो 10th क्लास बोर्ड पे कैसे कैसे मीम बनते हैं। हालांकि तुम्हारी कोई गलतियां नहीं है बट बनते तो हैं ही बेटा। स्पेशली जो 10th और 11th और 12th वाले हैं नहीं बनते। पता है सबके ट्रिगर पॉइंट होते हैं। सबके ट्रिगर पॉइंट होते हैं। तो तुम लोगों को छेड़ने के लिए भी बहुत सारी बातें तो है ही। यहाँ देखो, हमसे 1 साल तुम पे नहीं बनते। चलो सही है। यहाँ देखो, कह रहा हमने 11th में ऑफलाइन दिया था। यहाँ देखो, पहले एक्स स्क्वायर है तो एक्स लिखा, प्लस करा, स्क्वायर करा, फिर हमेशा माइनस लगाया, 1 आया, प्लस में 2 आया। अरे तुम माइंड क्यों कर जाते हो चीजों को यार। तुम तो दिल पे ले गए सारे बच्चे। हम जरा सा मजाक करें तो तुम्हारे को बेटा दिक्कत हो गई। चलो यहाँ देखो, शोभित तुम्हारे वाली बात जो तुमने बोली थी, मैं नीचा दिखा रहा हूँ। अरे मैं मजाक करता हूँ। आपका मजाक हमारी शिक्षा पे लांछन लगा रहा है, तो मत लगने दो ना, मत लगने दो लांछन। परफेक्ट स्क्वायर बनाओ आराम से फिर। चलो, सबसे पहले बच्चे ये देखो जरा, क्या मैं इसे एक्स मान सकता हूँ? अंश शोभित दोनों बताओ बच्चों जल्दी से। आप लोगों ने क्वेश्चन रेज करा था, बहुत वैलिड पॉइंट था वो। अब इसे एक्स मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? बेटा असली लड़ाई यही थी कि हम जिसे एक्स मानना चाहते हैं वैसा हम बना पाए, और ये फॉर्मूला मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्या होता है, लॉग लिखो, एक्स लिखो, चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो आगे। समझ में आई बात, नहीं आई बच्चों? समझ में आई बात? देखो, आज के जो क्वेश्चंस हुए उनमें सबसे पहला था डायरेक्ट फॉर्मूले, वो तो सबसे ज्यादा इजी लग रहे होंगे अब आपको। एग्री और नॉट एग्री बच्चों? दूसरे आए टी मानने के बाद फॉर्मूले, बस चलेगी थोड़ी देर और चलेगी। तीसरा आया है बच्चे परफेक्ट स्क्वायर वाले। ठीक है, आप ये देखो, क्या क्या ये तीनों बातें समझ में आ रही हैं? जल्दी जल्दी बताओ, क्या ये समझ में आ रही है यहां तक की? क्योंकि अभी भी इसके अंदर बेटा एक टाइप बड़ा बचा हुआ है। उम्मीद है मैं आज शाम को कंप्लीट करा दूंगा उसे। ठीक है, ये देखो, पहले से इसके 2-3 क्वेश्चन और करने हैं अभी हमें। इसके 2-3 क्वेश्चन और करने हैं बस। जल्दी जल्दी से देखो। इसे बताओ 11th को। परफेक्ट स्क्वायर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ओके, कोई बात नहीं, परफेक्ट स्क्वायर डिफिकल्ट है तो क्या हो गया। तुम भी बेटा हार मानने वाले बच्चे थोड़ी हो तुम लोग। तुम लोग हार थोड़ी मानोगे, तुम बेटा सामना करोगे इसका, सीखोगे इसको, प्रैक्टिस करोगे। चलो, हमारा पर्पस ये था कि एक्स हमारा हमारा कैसा होना चाहिए, अकेला एंड पॉजिटिव। ठीक है, 9 कॉमन ले लो, 9 से डिवाइड कर दो, 9 को भगा दो, उठा लो, काट दो, पीट दो, जो मर्जी कर दो। द चॉइस इज ऑल योर्स, आप कैसे इसे बोलना चाहते हैं। बट मेरा अभी एम ये है कि किसी तरीके से एक्स स्क्वायर को अकेला कर दो, कर दो,
कर दिया। ये स्टेप समझ में आया है तो बताओ, नहीं तो हम बताएं समझाएं इसको। बताओ भाई, ये स्टेप समझ में आया है कि नहीं आया? सो जो 10 की बात ही नहीं कर रहा अभी मैं। कर सकते हो जैसा मर्जी कर लो, यश कोई दिक्कत नहीं, हमें परफेक्ट करना है। यहाँ देखो भाई, समझ में आ गया सबको ये? तो बच्चों हमारे पास है ये कुछ ऐसा, और आज जो हमने आपको सिखाया है बच्चों, आज जो हमने आपको सिखाया है उसके अकॉर्डिंग मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूं। तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर है तो एक्स आएगा, फिर 1/3 आएगा, हमेशा माइनस आएगा, स्क्वायर आएगा, 1/9 आएगा, 5/9 आएगा। समझ में आया हो तो बताओ, नहीं आया है तो मत बताओ। किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ जल्दी से इसमें। हम उसको हाफ करते थे ना, हाफ ही तो करा है बेटा। 2/3 का हाफ। जो चुप रहेंगे उन्हें नहीं आया बेटा, मैं क्या बता सकता हूँ। इसका हाफ करोगे तो कितना आएगा? 1/3 आएगा ना विनय। अब बताइए, अब बताइए अब। अब ये बताओ, क्या हम इसको x एज्यूम कर सकते हैं बच्चों? क्या हम x प्लस 1/3 को x एज्यूम कर सकते हैं? कर सकते हैं, 1 पावर है। तो फॉर्मूला क्या बनता है? 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। सिंप्लीफाई करो, एलसीएम वगैरह लेके। बताओ भाई, बनी बात नहीं बनी? भाई बनी बात नहीं बनी बच्चों? x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं, इसमें तो x का कोफिशिएंट 1 नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत आएगी नहीं। एक क्वेश्चन और करवाओ, अभी कराते हैं उनको। एक क्वेश्चन और कराते हैं। अभी कराते हैं, अभी कराते हैं। 12 करा दें? अगर ये क्वेश्चन घर पे करके नहीं देखे ना तो मजा आ जाएगा तुम्हें, क्योंकि बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, मजे ही आएंगे फिर तुम्हारे। ये जितने कराए इन्हें रिपीट कर लेना, एक एक दो दो बार ढंग से, वरना कोशिश करके देख लो। कह रहे इस साल नहीं करेंगे हमारे, मेरी बात मत मानना, अगले साल कर लोगे, कोई जल्दी नहीं है। यहाँ देखो भाई, एक्स स्क्वायर अकेला तो है बट पॉजिटिव नहीं है, तो माइनस कॉमन ले लिया।
और ये माइनस बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रखना। इस माइनस को रूट के अंदर है, रूट के अंदर ही रहेगा ये। कभी कोई बच्चा समझदारी दिखाते हुए इसे बाहर ले जाए। अब जरा ये देख के बताओ रफ में, क्या मेरा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव और अकेला है या नहीं? ठीक है, जैसे ये होता है तो हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना शुरू करते हैं। और इसके बाहर क्या लिखा हुआ है बच्चों? इसके बाहर क्या लगा हुआ है बताओ? माइनस लगा हुआ है या नहीं? तो ये क्या बन जाएगा? अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताओ यहां तक। और क्या मैं x+3 को x मान सकता हूं? तो फॉर्मूला क्या बनता है? साइन इनवर्स, रफ पार्ट सेकंड स्टेप। हितेश एक्स स्क्वायर है तो x लिखा, 6 है तो 3 लिखा, हमेशा माइनस लगाया, 3 का स्क्वायर करा, 7 एज इट इज लिखा। अभी ये 5 बार समझाया था ये वाला, यही वाली बात। क्वेश्चन खत्म हो गया भाई। बताओ, कोई बात समझ में नहीं हो तो बताओ जल्दी से। 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं बस, 14, इसके बाद कुछ नहीं कराऊंगा। आज का कोटा पूरा। सर रेडी स्टेडी गो होता है? नहीं अभी नहीं होता, अभी रुक जाओ, ये एक क्वेश्चन और होगा अभी। 14 क्वेश्चन और होगा अभी आप लोगों के आगे। 14 क्वेश्चन में कोई वीडियो नहीं मिलने वाली किसी को। यहाँ देखो, क्या क्या हमारे हमारा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव और अकेला है? नहीं है, है ना? नहीं है ना? माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। अब हो गया। अब हो गया तो ये करो। नाइन बाई फोर ही आएगा। सही कर, 9/4 आएगा। अब ठीक है।
चलिए जी, तो आप देख सकते हैं ये क्या बन गया। क्या हम इसे x मान सकते हैं बच्चों बिना स्क्वायर के? तो ये क्या बन गया आपका फॉर्मूला, साइन इनवर्स x अपॉन a। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। अब देख के बताओ, 1 2 3, 1 2 3 4। प्रॉब्लम बताओ जल्दी से। रफ का फोर्थ स्टेप, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस वाला प्लस हो गया है, प्लस वाला माइनस हो गया है, बस इतना हुआ है। और बताओ, पता नहीं कितने बजे होगी शाम की क्लास। अभी पहले इसकी प्रैक्टिस करके रखो जल्दी से, अभी जल्दी से प्रैक्टिस करके रख लो 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर इस सब की, तभी आगे का समझ में आएगा, वरना नहीं आने वाला।